हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का फिर से ज्ञान सर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ज्ञान सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जो कि अंतिम प्रहार बैच स्टार्ट हो चुका था मेरे प्यारे बच्चों, और वो कल था जो कल स्टार्ट हुआ था, और कल फर्स्ट वीडियो गया होगा आप लोग का प्रकाश का प्रवर्तन टॉपिक हम आपको पढ़ाए थे। आज जो है मेरे प्यारे बच्चों डे सेकेंड है, क्या है डे 2, यानी कि डे 2 में आपको हम आज MVBI क्वेश्चन एक कराएंगे जो कि 5 नंबर में हर बार वो पूछता है। तो उसको ठीक से देखिएगा आप लोग, आज इस चीज को ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करें, एकदम MVBI क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख भी सकते हैं क्वेश्चन में। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे टीचर होते हैं कि इसको नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसके कारण कभी कभी टीचर्स भी ये सब सारे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, जिस कारण बच्चे को नहीं बता पाते हैं। लेकिन आपको हम इस तरीका से आज बताएंगे कि एक भोंद से भोंद बच्चा इसको किस प्रकार कवर कर पाएंगे। तो देखिएगा, एकदम आसान तरीका है। अगर आप एक बार ठीक से धीरे धीरे देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आपको बनाने में कभी नहीं दिक्कत होगा, कभी नहीं, और पूरा में पूरा नंबर मिलेगा अगर इस प्रकार से आप एग्जाम में कॉपी को बनाते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि दर्पण सूत्र सिद्ध करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों कुछ चीजों को हमको बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। अगर वो बेसिक पॉइंट्स हम लोग को नहीं पता रहता है तो क्या होगा कि दिक्कत बहुत सारे हो सकता है क्वेश्चन बनाने टाइम, या गलत भी हो सकता है। तो ये जो चीजें है कि अच्छे से अगर आप नहीं समझते मेरे प्यारे बच्चों ये दर्पण सूत्र को, तो आपको क्या होगा कि आधा में बनाते बनाते आपका गलत हो जाएगा और आप भूल जाइएगा। इस प्रकार इसको इस प्रकार से आपको समझना है कि एक एक पॉइंट्स को, हर चीज को अच्छे से देखना है। तो देखिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण सूत्र सिद्ध करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दर्पण सूत्र है क्या। तो देखिए, दर्पण सूत्र कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई तोप नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, एकदम सिंपल सा है एकदम। अब समझे तो एकदम सिंपल तरीका से ये चीजें हैं, कोई बड़ा चीज है ये दर्पण सूत्र नहीं है कि बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों की 1/F इक्वल टू 1/U होता है प्लस 1/V होता है। तो देखिए 1/F क्या है, इसको समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1/F है जो फोकस दूरी है, क्या है फोकस दूरी। यहाँ पर देखिए, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो यहाँ पर हम साफ साफ लिख दिए बेसिक पॉइंट में कि F से फोकस दूरी को सूचित करते हैं, और C से पकड़ता है केंद्र को, और P से ध्रुव से को सूचित करते हैं, और R से किसको सूचित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पकड़ता त्रिज्या को सूचित करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I, स्मॉल I से आपको जब कल हम पढ़ाए थे प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर, तो उसमें आपको हम बताए थे मेरे प्यारे बच्चों कि I से उस चीज को सूचित करते हैं स्मॉल I से जो आपतन कोण बना था। नहीं तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, फिर से यहाँ पर रखेंगे हम कुछ बता देते हैं आपको कल वाला। देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या था, जब प्रकाश की किरणें आया था और परावर्तक सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट गया था। तो ये जो घटना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, यही था जो क्या के प्रकाश का परिवर्तन था। एक अभिलंब था मेरे प्यारे बच्चों बीच में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही आपको हम बताए थे, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ये हम आपको जरूर बताए होंगे कि अभिलंब को डॉट डॉट से सूचित करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि अभिलंब होता है जो किस चीज से, तो डॉट डॉट से उसको दिखाते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक रूप से ना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जो है कि स्मॉल I से सूचित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ये परावर्तन कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको स्मॉल R से सूचित कर देता है। यही है, देखिए स्मॉल I क्या है, आपतन कोण है,
और आर क्या है, परावर्तन कोण है। तो यही आपको समझाना था हमको कि ये क्या चीज है। तो आपको अगर ये बेसिक पॉइंट में ही आपको दिक्कत है तो आपको बहुत सारा दिक्कत होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप दिक्कत होगा तो देखिए यहाँ पर तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी चीजें ऐड किया गया है। तो अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं सही से पता रहेगा और ये सारी चीज कैसे समझ में आएगा। मानते कि एक तेज बच्चा को समझ में आ जाएगा क्योंकि वो ये सारी चीजों को दिमाग में बैठा लेता है, लेकिन एक भोन इंसान को कैसे समझ में आएगा, एक भुवन बच्चा कमजोर बच्चे को कैसे बैक बेंचर को समझ में आएगा। जब तक ये चीजें नहीं उसे पता रहेगा तो उसको क्या हुआ कि ये सारी चीजें बता दिया जाए तो उसके लिए भी आसानी क्वेश्चन हो सकता है। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता हो गया। अब यही चीज तो है, दर्पण सूत्र में क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f क्या आता है, एफ जब हम आपको बता ही दिए कि एफ से किसको सूचित करते हैं, फोकस दूरी को, तो आम बात है कि 1/f क्या होगा, फोकस दूरी होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 1/u क्या है, तो देखिए u क्या होता है, तो यू और v समझाने के लिए देखिए एक इधर हम चित्र बनाए हैं नोट कर कर कि आपको समझ में आए। तो ये देखिए क्या है कि एक दर्पण ले लिए मेरे प्यारे बच्चों, और दर्पण के देखिए दर्पण के इधर एक चित्र बना दिए हैं आपको समझाने के लिए, कोई अलग से हमको देना नहीं था, आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाए थे। और यहाँ पर एक चित्र बनाए थे। तो देखिए ये क्या है, ये बतला रहा है ना, यू से वस्तु की दूरी को सूचित करते हैं, और ये जो बढ़ती बीम के दूरी को भी से सूचित करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये भी 1/u क्या है, तो ये है मेरे प्यारे जो वस्तु दूरी है, और 1/v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीका से। तब देखिए अब क्लियर हो गया होगा कि दर्पण सूत्र क्या है। तो देखिए अब इसका डिफिनेशन भी निकल चुका है। नहीं तो देखिए क्या है, 1/f फोकस दूरी, 1/u क्या है वस्तु दूरी, और 1/v क्या है प्रतिबिंब दूरी। तो ये क्या करता है दर्पण सूत्र, तो ऐसे बताएंगे कि दर्पण सूत्र उसे कहते हैं जो वस्तु दूरी कॉमा प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी और क्या है कि फोकस दूरी को बीच में संबंध बतलाता है, उसी को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच में क्या संबंध को स्थापित करता है, उसी को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इधर देखिए, अब अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए ये तो बेसिक पॉइंट्स भी आपको बता दें, ये 1/f प्लस 1/u प्लस 1/v क्या है, ये सारी चीजें बता दें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सूचित करने से पहले इसका चित्र बनाना होता है, जो कि बहुत आसान है, कोई भारी चीज ये नहीं है, एकदम सिंपल है आप समझे तो। देखिए यहाँ पे एक मिनट देखिएगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए एक पिक्चर आपको जैसे में चित्र आप अच्छे से बना देते हैं तो सॉल्यूशन में भी थोड़ा बहुत गलत रहेगा ना तो वो सही कर देगा एग्जामिनर। अगर आप चित्र ही नहीं सही से बनाइएगा ना तो ये क्या कहेगा कि एक एक चीज देखकर और वो एवरेज नंबर आपको दे देगा, समझेगा कि चित्र बनाए नहीं। मेन मोटो क्या होता है ये सब चीज में कि चित्र बनाए, जैसे में कि ये हो गया फिजिक्स में आपको बायोलॉजी में एक चित्र दे दिया कि मानव हृदय का चित्र बनाए, तो अगर वो सब डिपेंडेंट करता है कि चित्र पर क्वेश्चन डिपेंड करता है, क्योंकि ये 5 नंबर का है, अगर चित्र नहीं बनाते तो नंबर कहीं ना कहीं कुछ नंबर आपका काट लेगा। तो देखिए चित्र बना क्या है, तो देखिए सिंपल है, एक अवतल दर्पण हम लोग लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसके में क्या है, एक ध्रुव है ये जिसको P से सूचित करते हैं ध्रुव को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए आपको जिससे आपको समझ में आए कि P क्या है, ये ध्रुव है। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ से क्या है कि एक लाइन लिए समानांतर एक लाइन है जो कि आपतित किरण गया है और यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित हो गया है, और किस पर कटा है, तो ये फोकस दूरी पर कटा है। तो अब इस भी चीज समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हम ऑलरेडी पहले बता दें कि क्या है, ये फोकस पर ही आकर कटता है। अब एक वस्तु रखे हैं हम जो कि ए बी है, तो वस्तु कहाँ पर है, तो वक्रता केंद्र सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र, यहाँ पर देख लीजिए वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को एक रखें जिसका नाम है ए बी, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों ए डैश बी डैश पर। ये जो हम किए हैं चित्र में वही चीज पहले हम लिख लेंगे, क्या किए हैं यहाँ पर लिखे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन बनाने का कुछ मोटो होता है शुरुआत में लिखने का तरीका, वो अगर पता हो जाए तो एग्जाम में अच्छा नंबर आ सकता है आपका। तो वही है कि किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए
क्या किया है, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्या किया है, एम डैश अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। क्या है, ध्रुव P है मेरे प्यारे बच्चों। अब वक्रता केंद्र क्या था, C था। ये क्या है, वक्रता केंद्र C है, जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा गया है, जिसका नाम है ए बी। अब देखिए यहाँ पर जिसका प्रतिबिंब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए डैश बी डैश है। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कहां पर बना है, ए डैश बी डैश। और ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जब अवतल दर्पण में चित्र बनाया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है प्रतिबिंब। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिए क्या है कि ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच में बनता है। देखिए यहाँ से आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं कि कहां बनता है प्रतिबिंब, तो सी और एफ। सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो वक्रता केंद्र है, और एफ क्या है, फोकस दूरी है मेरे प्यारे बच्चों। कोई सिंपल लिख देखिए जैसे चित्र में दिखाया गया। ये लाइनें आपको लिखने आना चाहिए एग्जाम में। तो अगर आपको देखिए ये चीजें रटना नहीं है आपको, एकदम सेम आप चित्र जो बनाए हैं एकदम सेम लिखे हैं यहाँ पर, और कुछ चीजें अलग क्या किए हैं कि जिसको रटना हो। सारे चीजें आप साइंस में नहीं रट सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कुछ चीजें आपको समझने की कोशिश होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज आपको 4 गो नजर आ रहा होगा, 1 2 3 और 4। तो 4 गो त्रिभुज आपको एकदम साफ साफ लौक रहा है, यानी कि दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो है त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये भी त्रिभुज कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री का मेरे प्यारे बच्चों बना रहा है। तो त्रिभुज 2 को हम देखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में हम पहले जाएंगे। तो देखिए त्रिभुज हो गया ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी में। तो क्या देखिए ये कोण और ये कोण बराबर हमको दिख रहा है, यानी कि कोण 1 और कोण 2 दोनों समकोण है। तो एक कोण 1 इक्वल टू कोण 2 क्या है, समकोण है। कैसा है बराबर, तो समकोण है दोनों उस प्रकार। अब देखिए कोण 3 और कोण 4, यहाँ पर देखिए कोण 3 है और ये है क्या मेरे प्यारे बच्चों, कोण 4 है, जो आपको बताएंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब एक लाइन होता है, यहाँ पर देखिएगा जब एक लाइन को जो कट करता है तो ये जो दो कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों, सम्मुख कोण से क्या होता है कि बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, कोण 3 और कोण 4 कैसे बराबर है, तो सम्मुख कोण से। ये कोण 3 और कोण ये 4 मेरे प्यारे बच्चों सम्मुख कोण से, ये दोनों सामने सामने इसलिए बराबर है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। तब देखिए इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ए डैश बी डैश क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज होता है, एक नोट पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग के साफ साफ दिख रहा होगा, इसको पहले समझिए। जब दो त्रिभुज आपस में समान हो, क्या दो गो त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों जो अभी देखें आपस में समान है, दोनों कोण बराबर हो गया, एक समकोण से एक समकोण कोण से, तो दोनों तो बराबर हो गया। तो दोनों त्रिभुज बराबर हो जाए तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है, ये याद रखिएगा। जब दो त्रिभुज आपस में समान हो जाए तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये आपके मैथ टीचर बताए होंगे जब त्रिभुज चैप्टर आपको पढ़ाए होंगे तब। और यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दिए, क्योंकि अगर ये नहीं हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कुछ बच्चों को समझ में यहाँ पर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉट्स रह जाएगा कि कैसे। तो यहाँ पर देखिए एक चीजें होता है, तो यहाँ पर देखिए जब ये चीजें हो जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कि लंब बटा लंब होता है इक्वल टू आधार बटा आधार, क्योंकि दोनों बराबर है। तो देखिए अब क्या है कि लंब, तो इसका लंब क्या है, ए बी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ए बी, तो ए बी लिख दिए हैं। अब देखिए इसका लंब क्या होगा, तो ए डैश बी डैश,
तो ए बाई डैश बी डैश लिखा गया है इक्वल टू आधार बटा आधार, तो इसका आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए सी है, ए सी, और इसका आधार क्या है, ए डैश सी है, जो आपको दिख रहा होगा ए डैश सी। तो ये लिखा गया, तो ये जो निकल कर आया मेरे प्यारे बच्चों पहला समीकरण निकल कर आया, क्या निकल कर आया, पहला समीकरण हम लोग निकाले। अब ये दोनों त्रिभुज तो देख लिए, ये दोनों बराबर हो गया। अब ये सेकंड त्रिभुज में चलते हैं, थर्ड और फोर्थ त्रिभुज में चलते हैं। इस प्रकार से आपको एग्जाम में नहीं लिखना है कि 4 त्रिभुज है तो सर लिखे 1 2 3 4, अगर ऐसे लिखेगा तो वो कटिंग कर देगा, यानी कि नंबर काट लेगा वो। तो ये सब गलती नहीं कीजिएगा, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ। अब देखिए त्रिभुज 3 और 4 में, तो 3 त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश है, क्या है। अब त्रिभुज एन एन एफ एस में देखते हैं, एन एफ एस त्रिभुज, और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अब ये दोनों त्रिभुज में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण 5 और कोण 6, यानी कि कोण ये जो ये भी देखिए 90 डिग्री का है, कोण 5 ये 90 डिग्री का है, और कोण यहाँ पर 6 ये भी क्या है 90 डिग्री का, यानी कि समकोण से ये दोनों कोण बराबर है त्रिभुज का। तो वैसे ही सेम लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखे थे कोण 1 2 समकोण, वैसे कोण 5 कोण 6 क्या है, समकोण से बराबर है। अब यहाँ पर देखिए सेम वही चीजें हैं, ये दोनों भी बराबर है, तो कोण 7 और कोण 8 भी किस प्रकार से, तो सम्मुख कोण से बराबर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या एक चीज बताए थे आपको कि लंब बटा लंब और आधार बटा आधार, जब दो त्रिभुज आपस में समान हो जाए, दो त्रिभुज तो आपस में समान हो गया, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है मेरे पास, जो बराबर हो जाता है, यानी कि लंब बटा लंब आधार बटा आधार। तो इसका लंब क्या है, इसका लंब है एन एस, तो एन एस बटा इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश। तो देखिए ए डैश बी डैश सिंपल इसे ही लिख दिए और कुछ नहीं है, इक्वल टू। अब देखिए इसका आधार क्या है, इसका आधार हो जाता है ए सेफ हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है, इसका आधार हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों ए डैश एफ हो जाता है, क्या हो जाता है ए डैश एफ हो जाता है, सिंपल लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर अब नहीं लिख सकते, यहाँ पर कुछ लॉजिक है जो आपको समझना है। तो देखिए तो यहाँ पर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जब एक कहाँ पे जगह है, यहाँ पर मिटाते हैं। देखिएगा यहाँ देखिएगा जैसे में कि दो लाइन है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही इसका डिस्टेंस होगा। मानते हैं कि ये ए बी है, नाम रख दिए, और इसका नाम रख दिए एन एस। तो जितना इस लाइन का डिस्टेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही तो इस लाइन का डिफरेंस होगा, यानी कि ये दोनों बराबर लाइन है। कर सकते हैं कि ए बी इजकल टू एन एस, कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वही सिर्फ यहाँ पर सिंपल किए हैं, एन एस इजकल टू ए बी, यानी कि एन एस के जगह पर ए भी लिख सकते हैं, एन एस के जगह पर क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए बी भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ कि एन एस की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, तो सिर्फ वही चेंजिंग किए हैं, एन एस की जगह पर ए बी लिखे हैं, और जैसे था ए डैश बी डैश वैसे लिख दिए हैं, एफ एस ए डैश एफ सिंपल वैसे ही लिख दिए हैं। तो ये सेकंड समीकरण हमारा रेडी हो गया, ये फर्स्ट समीकरण और ये सेकंड समीकरण रेडी हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखें अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 क्या था मेरा, समीकरण 1 का देखिए यहाँ पर, तो LHS दोनों का है जब बराबर है ना, ए बी ए डैश बी डैश ए बी ए डैश बी डैश, यानी कि LHS ये है मेरे प्यारे बच्चों जो बराबर है, तब LHS बराबर होगा तो RHS भी बराबर होगा।
आम बात है, LHS दोनों का बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो देखिए AC बटा A डैश सी इजकल टू क्या किए हैं, FS बटा A डैश F किए हैं, दोनों बराबर है। यहाँ पर लिखें इसलिए चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है NS और NP पर होगा। NS है जो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो NS आपको दिख रहा है ये लाइन आपको समझाने के लिए ही लाइन पा रहे हैं, ये कोई लाइन नहीं है, ये का ही NP पर ही है ये लाइन, आपको समझाने के लिए आगे इस लाइन को किए हैं और कुछ नहीं ये है। तो देखिए वही पे लगेगा कि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए NS से जो NP पर होगा, यानी कि NS SF है जो NP पर इस डिस्टेंस है, क्योंकि ये लाइन अदर से नहीं है, ये इसी पर लाइन है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, यानी कि बराबर है, यानी कि ASF इजकल टू PF लिखा सकते हैं, यानी कि ASF के जगह पर PF हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए AC था, AC की जगह पर लिख दिए A डैश, जैसे था वैसे लिख दिए। अब सिर्फ चेंज किए यहाँ पर ASF था तो ASF की जगह पर क्या PF लिख सकते हैं, तो PF लिखे हैं बस, बाकी जैसे था यहाँ पर A डैश F वैसे ही A डैश F लिख दिए और कोई चेंजिंग नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा एक नोट पॉइंट है, तो एक नोट पॉइंट की किस लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझाने ही के लिए ये नोट पॉइंट्स लिखा जाता है, ये सारे जो नोट्स पॉइंट है आपको समझाने के लिए। ये जो बच्चा तो समझ जाएगा वो बना लेगा, लेकिन कुछ बच्चे जो समझ में असमर्थ होते हैं उसके लिए ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं जिसके कारण आपको समझ में हो जाए। अब देखिए यहाँ पर कि जैसे में कि हाँ एक लाइन है, एक लाइन है A से P तक और हमको क्या है A C और P एक लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको डिस्टेंस निकालना है, CA का डिस्टेंस निकालना है, किसका निकालना है CA का। तो CA का डिस्टेंस कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा कि PM से PC को अगर माइनस करते हैं, PM से PC को माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो CA निकल जाएगा, क्या होगा CA निकल जाएगा। बस ये जो नोट पॉइंट आप समझ गए। और कोई लाइन है यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई लाइन है यहाँ पर देखिए, मिटा देंगे फिर, कोई लाइन है AB लाइन है ना, और यहाँ पर C है, तो हमको AC डिस्टेंस निकालना है, तो क्या AB में से AC को माइनस कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा डिस्टेंस, आराम से निकल जाएगा। तो वही सिर्फ यहाँ पर देखा गया और कोई चीजें नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंपल वही चीजें की है। अब हमको AC डिस्टेंस निकालना है, यानी कि A और C डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होगा कि AP में से AC को घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए PA में से माइनस PC किए हैं, अगर PA में से माइनस PC करते हैं तो AC तो निकल ही जाएगा, आम बात है AC निकल जाएगा। AP में से क्या करते हैं AC को घटाते हैं तो CA तो आराम से निकल जाएगा। तो वही ठीक है कि PM से माइनस PC करेंगे तो AC निकल जाएगा, तो वही सिंपल हुआ है। अब नीचे में देखिए, नीचे में A डैश C निकालना है, A डैश C इसका डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होगा इसका डिस्टेंस, तो देखिए इसका डिस्टेंस क्या होगा कि PC में से माइनस A डैश C को करेंगे, PC में से माइनस A डैश C को करेंगे तो PM डैश आराम से निकल जाएगा। तो ये हो गया इक्वल टू, अब देखिए PF होता है जो फिक्स होता है, फोकस दूरी होता है जो फिक्स होता है, इसका कोई घट नहीं होता है। अब नीचे में देखते हैं क्या है कि A डैश F, तो A डैश F निकालना है हमको, तो क्या होगा ये, तो P A डैश में से माइनस PF करेंगे तो ये निकल जाएगा डिस्टेंस A
डैश एफ निकल जाएगा। यहाँ पर ठीक से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा, हम मानते हैं, लेकिन अगर अच्छे से समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा चीजें कुछ नहीं किया गया, आप लोग ठीक से देखें। यहाँ पे अगर कोई बड़ा लाइन है, एपी लाइन है और हमको एसी डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे कि क्या करेंगे, पीएम में से क्या करेंगे, पीसी को माइनस करेंगे तो एसी डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। आप भी समझ रहे हो कि निकल जाएगा। तो वही सिर्फ किए हैं कि हमको एसी निकालना है, क्या, एसी डिस्टेंस हमको निकालना है, एसी। तो क्या करेंगे, एसी डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे कि पीएम में से क्या करेंगे कि पीसी को घटा देंगे, तो आम बात है कि एसी निकल जाएगा। पीए में से पीसी को माइनस कर देंगे तो एसी डिस्टेंस निकल जाएगा, आम बात है। तो यही किए हैं, सिर्फ पीए में से माइनस पीसी कर दिए। उसके बाद नीचे देखते हैं कि ए डैश सी निकालना है, यानी कि ए डैश सी निकालना है, यानी कि इसका डिस्टेंस निकालना है। तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं किए, पीसी में से क्या किए हैं, पी ए डैश को माइनस कर दिए बस। और इसमें फोकस दूरी है, जो फोकस दूरी वो तो फिक्स होता है, फोकस दूरी पी एफ। उसके बाद नीचे देखिए निकालना था ए डैश एफ, यानी कि ए डैश एफ निकालना था, इसका डिस्टेंस। तो क्या हुआ कि पी ए डैश में से माइनस करेंगे पी एफ, तो ये आम बात है कि निकल जाएगा। तो ये सिंपल, यहाँ तक अगर आप समझ में आ गया होगा तो आप 80% इसे समझ चुके हैं। यहाँ तक समझ लिए तो बस, और कुछ नहीं किया गया है, बस चिन्ह परिपाटी को देखना है और आपका प्रूफ हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो देखिए अब पीए है, जो पीए पीसी, अगर पीए का मान हमको पता चल जाए, पीसी का मान पता चल जाए, पीए डैश का मान पता चल जाए और पीएफ का मान पता चल जाए, तो सब बन गया, समझिए कि। तो एक पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, आप लोग के लिए लिखा गया नोट पॉइंट, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है, इसे लिखें। तो देखिए नोट पॉइंट में मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के ये क्या है, बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है, बाईं ओर जो भी दूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। याद रखिएगा कि दर्पण के बाईं ओर सारी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसको मिटा देते हैं। अब देख सकते हैं वही सिर्फ देखा गया। तो पीए निकालना है, तो पी और ए, तो पीए क्या है, ये बाईं ओर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस यू होगा, क्योंकि ये वस्तु दूरी है ना। देखिए पीए है जो क्या है, वस्तु दूरी है ए बी। तो वस्तु दूरी को किस चीज से सूचित करते हैं, यहाँ पर देखिए यू से, नहीं तो कहिए कि ये आप कहाँ से लिए आए माइनस यू। तो देखिए अब कुछ नहीं है, वस्तु दूरी ही है यू। तो क्या है, वस्तु दूरी किधर है, वस्तु, तो वस्तु है दर्पण के बाईं ओर, और दर्पण के बाईं ओर सारी दूरियां क्या है, ऋणात्मक है। तो ये क्या लिखाएगा, माइनस यू लिखाएगा। अब नीचे में आप लोग देख सकते हैं पीसी, तो पीसी यानी कि बकरता बकरता क्या है, बकरता त्रिज्या है, ये बकरता केंद्र। तो इधर देखते हैं, तो पीसी है जो क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी क्या है, इधर ही है, तो ये भी क्या होगा, -2f, क्योंकि ये बकरता बकरता केंद्र से क्या होता है कि ये दुगना होता है फोकस दूरी, बकरता केंद्र से ये क्या होता है, फोकस दूरी दुगना होता है, इसलिए क्या लिखाएगा, -2f लिखाएगा। अब भी, तो भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए एकदम आंख खोलकर, भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। तो इधर देखिए प्रतिबिंब किधर बना है, तो इधर ही ना बना है, बाईं ओर ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, और फोकस भी किधर है, दर्पण के बाईं ओर है, तो -1। तो ये समझ गए होंगे, तब क्लियर हो चुका है। अब देखिए कि कुछ मैथमेटिक्स टर्म है, जो आप मैथ पढ़े होंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, नहीं तो हम समझा देते हैं आपको क्या चीज है। अब देखिए यहाँ पर, अब पीए के जगह पर मान बैठा दीजिए, तो क्या है, पीए के जगह पर -u है, -u लिख दिए सिंपल। अब माइनस से फॉर्मूला में तो माइनस लिख दिए। अब पीसी क्या है, तो पीसी देखिए -2f है, तो -2f लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए अब क्या है, पीएफ, तो पीएफ क्या है जी, तो -f है, -f लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए पीसी, तो पीसी क्या है, -2f
माइनस फार्मूला वाला। उसके बाद क्या है पी ए डैश, तो पी ए डैश क्या है माइनस भी है। उसके बाद वैसे ही सेम एफ तो माइनस एफ, और यहाँ पर पी ए डैश क्या है तो पी ए डैश है माइनस भी, वैसे ही माइनस भी लिख दिए हैं। और यहाँ पर है क्या है पी एफ, तो पी एफ क्या है माइनस एफ। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देख लीजिए माइनस को तो माइनस लिखा जाएगा, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2f हो जाएगा यहाँ पर। अब नीचे में देखें तो माइनस 2f हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ के माइनस एफ, और प्लस बी के प्लस भी, और यहाँ पर प्लस एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस यू और प्लस भी क्या हो जाएगा प्लस यू भी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले सबके भी से कर देते हैं, उसके बाद एफ से कर देंगे। तो देखिए भी से कर दिए, तो अब देखिए 2 प्लस 2f और प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस 2f भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब f से करते हैं तो माइनस यू और प्लस f क्या हो जाएगा माइनस यू एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा आप ना, तो यही आएगा प्लस यू भी माइनस 2f भी माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर इसको तो प्लस 2f स्क्वायर माइनस यू एफ आएगा। तो यहाँ पर आएगा तो ये प्लस माइनस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा यू भी इक्वल टू प्लस 2f भी प्लस यू एफ माइनस भी एफ। और उसके बाद ये यहाँ पर देखिए 2f भी में से भी एफ माइनस कर दीजिएगा तो भी एफ बचेगा, तो यू भी के यू भी इक्वल टू यहाँ पर भी एफ के भी एफ प्लस यू एफ के यू एफ में प्यार। जो अब ये हो गया, तो बस एक चीज और करना है जो आपके तरफ से करना होगा, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देना होगा इसमें। तो देखिए यू भी के यू भी लिख दिए हैं, उसके बाद क्या है यू भी एफ से भाग दे दिए हैं, एफ भी को यू भी एफ से भाग दिए हैं, और इसको भी भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाता है कि यू भी कट जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एफ भी कट जाता है, और यू एफ कट जाता है, बचता है क्या 1 बटा एफ 1 बटा यू और 1 बटा भी। और ये हो गया क्या मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ। तो ये एकदम एक सिंपल है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम धीरे धीरे बनाइएगा चीजों को कॉन्सेप्चुअल समझकर तब होगा। और थोड़ा मोड़ा बना लीजिएगा तो क्या होगा कि एग्जामिनर भी एवरेज नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा कॉपी में। और अगर इस तरीका से आप बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक एक चीज को सजाकर लिखते हैं, लाइनिंग इस प्रकार से लिखना है, और ये सारे चीजें आप कर देते हैं और चित्र अच्छा से बना देते हैं, तो आपको 5 नंबर में से टोटल 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। एक भी मार्क्स नहीं कट सकता है अगर 5 नंबर में ये आए तो ये सारी चीज को आप ध्यान रखिएगा। और आज का मेरा यही टॉपिक था, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में और MVVI क्वेश्चन लेकर आपके लिए अंतिम प्रहार बैच में लेकर आएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही।